नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चुनावी सबक रहे और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए ये नतीजे विशेष संदेश लेकर आए। और हमने देखा या पाया कि चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने कुछ अपने आप को मोल्ड किया, और मोल्ड इस सेंस में कि भारतीय जनता पार्टी के जो संसदीय दल की बैठक तो आज तक नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, मोदी और शाह ने जो एनडीए की बैठक बुलाई और एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया। सब कुछ आपको ध्यान होगा। मैं ये बात इतने दिनों बाद, लगभग 1 साल हो रहा है, 9 जून को तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उसके पहले जो एनडीए की बैठक हुई थी, और एनडीए की बैठक का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हम ये देख या पा रहे हैं कि जिस तरीके से देश में राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, तो इसके बाद जो एनडीए के पार्टनर्स हैं उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, किसी से छुपे हुए नहीं है। कि जो बैसाखियां हैं, 2 प्रमुख बैसाखियां हैं जिससे सरकार बनी है, 240 पर टिकी थी भारतीय जनता पार्टी, और जो करिश्माई आंकड़ा 272 का है। तो 272 के लिए क्या कुछ करना पड़ा, कुछ जो उसके घटक दल हैं वो साथ थे ही, लेकिन जो चंद्रबाबू नायडू का दल आया, टीडीपी का आना, और साथ में जो नीतीश कुमार थे पहले से साथ, तो सब मिलजुल के सरकार है। और इनके जो रुख रवैये, इनके अपने इंटरेस्ट किसी से छुपे नहीं है। नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री पद उनके लिए सब कुछ है, हमने बहुत बार देखा। और क्यों वो जो इंडिया ब्लॉक से टूटे थे वो भी सबने देख लिया था कि मुख्यमंत्री पद चाहिए था तो टूट गए थे। खैर, वो अलग बात थी। अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी जो स्थितियां हैं देश में, जिस तरीके के राजनीतिक हालात हैं, जिस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं, जिस तरीके से अभी जो पहलगाम में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, इसके बाद भले ही कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ खदक रहा है। एक लावा है जो खदक रहा है, खलबला रहा है। और उसके पहले से जब जो एनडीए की सरकार वो जो वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई थी, तब भी स्पष्ट दिखा था कि बहुत कुछ ठीक नहीं है, अंदर ही अंदर कुछ चीजें हैं। हालांकि मजबूरियां हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू के दल की मजबूरियां हो, उनको अपना जो उनके आंध्र प्रदेश से जुड़े हित हैं उसमें साधने में वो जुटे हुए हैं इस वक्त। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश, अगर आप बिहार जाइए तो बिहार में स्थिति है, बिहार में चाहे नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, और ऐसे उत्तर प्रदेश में जो अलायंस पार्टनर हैं उनके अपने इंटरेस्ट। लेकिन हाँ, अब बहुत कुछ दिखने लगा है कि सुर बार बार तीखे भी होते हैं, कहीं बागी भी होते हैं, और कई सारे दल हैं। हमने उत्तर प्रदेश से देखा है, अनुप्रिया पटेल किस तरीके से पेश आई थी, या और भी जो अलायंस पार्टनर है उनके जो सहयोगी हैं, साथी हैं, बीजेपी के जो पार्टनर्स, उनमें उनके जो सहयोगियों के जो दल हैं, सहयोगी दल हैं, उनके नेताओं के सुर। तो चिंताएं तो बहुत सारी हैं, और बहुत कुछ संभावनाएं बनी हुई हैं कि कब तक ये जो है इस समय एनडीए में जो प्रमुख पार्टनर्स हैं, जिनके बदौलत सरकार बनी हुई है, चल रही है, वो कब तक टिकेगी। अलग अलग आशंकाएं भी हैं, कयास भी हैं, अटकलें भी हैं। और सबके बीच में ये है, एक जो विश्लेषक है वो तो कहते हैं कि पूरे 5 साल चला ले जाएंगे, लेकिन दिख जो कुछ रहा है। अब जैसा सुरों की मैंने बात की, तो सुरों के बाद बहुत कुछ बदलता दिख रहा है। और अभी जो एक बड़ी खबर ये निकली हुई है, आ रही है, हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर अपने अध्यक्षों को नहीं चुन पाई। उसके पीछे क्या कारण है मालूम है सबको, कि संघ क्या चाहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या इच्छा है, क्या मंशा है। वो कुछ एक चेहरों को लेकर वो कहीं चाहती है कि अध्यक्ष पद से मिले, या इस संगठन में पद से मिले, या जो केंद्र की सरकार है उसमें कुछ जो बदलाव है, बदलाव में किस तरीके से क्या कुछ होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ होता चला जा रहा है। अभी ये संभावना थी कि अब अध्यक्ष पद का चुनाव इसी महीने में हो जाएगा, निकल आएगा, सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन अब जब से ये पहलगाम हो गया, तो पहलगाम के बाद बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि मामला टल गया है। अभी जेपी नड्डा के भरोसे ही भारतीय जनता पार्टी चलेगी, उन्हीं की अगुवाई में चलती रहेगी। बीजेपी का अध्यक्ष पद जो है भी उन्हीं के पास बना रहेगा। हालांकि उनका जो जनवरी 2023 में कार्यकाल खत्म हुआ था, फिर उन्हें लोकसभा के लिए कुछ वक्त मिला था। और लोकसभा के बाद भी नतीजे आने के बाद 9 जून को 1 साल हो जाएंगे सरकार के शपथ
लिए हुए। तो ऐसे में जो स्थिति, और अब इन सब के बीच एक खबर ये आ रही कि जो एनडीए को साधने का प्रयास कुछ तेज होने जा रहा है। खबरें हैं कि कुछ बड़े जो है निर्णय हो चुके हैं, उनको अंगीकार हो जाना था, लेकिन ये जो अब देखने वाली बात हो कि पहलगाम हो गया, तो इसको लेकर जो कुछ चल रहा है, अभी पाकिस्तान को कहीं सबक सिखाने की तैयारी में सरकार दिखती है, उसके अपने फैसले हो रहे हैं, रणनीतियां बन रही हैं, बैठकें चल रही हैं, तो इन सब के बीच में कितना वक्त लगेगा। ये एक सूचना बहुत अहम निकली हुई है कि अभी एनडीए में बहुत लंबे वक्त के बाद हम देखते रहे हैं, बीते अगर 2 टेन्योर देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 से 2019 और 2019 से 2024, पूर्ण बहुमत था 14 में बीजेपी के पास, तो बहुत तवज्जो नहीं दी गई थी। जो उसके अलायंस पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं घुटन भी महसूस करते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी जगह मजबूरियां हैं, अपने अपने हित हैं, तो खून का घुट पीकर कई अवसरों पर, कुछ अवसरों पर मुकद्दर मानकर सब चलता रहा। ऐसी 1924 में तो 2019 में तो 303 सीटें पाई थी भारतीय जनता पार्टी ने। वही पुलवामा और बालाकोट के बाद तो अब ये जरूर हुआ है कि ये जो कांड हो गया है, पहलगाम हुआ है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, 26 निर्दोष जो सैलानियों को मारा गया है, विदेशी भी 2 शामिल थे, भारतीय हैं उसमें, चुन चुन कर मारा गया, और कैसे मारा गया, क्या मारा गया, घटनाक्रम सारा सामने आ रहा है। अब ऐसे में क्या कुछ मूव होगा? खबरें ये थी कि तैयारियां कर ली गई हैं और एनडीए को खुश करना भारतीय जनता पार्टी पहले चाह रही है। रणनीति ये बनी है कि अब जो एनडीए है उसमें अध्यक्ष होगा। अभी तक संयोजक हुआ करते थे, आखिरी संयोजक शरद यादव थे एनडीए में, और लंबा वक्त हो गया है। उसके बाद से रिक्त है ये पद। हमने, जैसे मैंने कहा, 2014 से 19 से 24 बहुत कुछ स्पष्ट नहीं था, और एनडीए में जो बीजेपी है बहुत तवज्जो नहीं दे रही थी, वो सबसे बड़े भाई की भूमिका में है और छोटे भाइयों को नहीं पूछ रही। लेकिन अभी जब से 240 पे टिके, उसके बाद शुरुआत हुई कि संसदीय दल की बैठक की बजाय एनडीए की जो है बैठक हुई, उसमें चुने गए प्रधानमंत्री। अब ये निकला हुआ है कि एनडीए में एक अध्यक्ष होगा, एक राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष होगा, और इसके अलावा जो राज्य में जहां जहां ये जो गठबंधन की सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी अलायंस सरकारें हैं, वहां भी एक राज्य स्तर पर भी निकल कर ये आया है कि वहां भी एक अध्यक्ष की नियुक्ति होने जा रही है। एक अलग खबर है, बड़ी खबर है ये। कुछ मुझे नहीं ध्यान आता कि कहीं इसको लेकर कोई बातचीत हुई। और वैसे भी देखिए, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, तो जिसमें कहीं बीजेपी कमजोर नजर आए या बीजेपी ऐसा लगे कि दबाव में है, तो वो सब तो कुछ दिखाता नहीं है। और हम जो है इसमें एक मिस्टर डिम्पू भावनानी है, हमने उन्हें कनेक्ट किया था, उनसे बात नहीं हो पाई थी। वो बीजेपी के रणनीतिकारों, जो एक दल होता है उसमें कहीं एक अंश रहे हैं उसका, और पश्चिम बंगाल से भी आते हैं, कोलकाता से हैं, उनको आप कई बार देखते होंगे, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े थे, लेकिन नेटवर्क की कुछ तकलीफों के कारण उनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत कुछ वो इस हमारे प्लेटफॉर्म पे बताने वाले थे, और कठिनाई कुछ थी। और अभी लगातार चूंकि व्यस्तताएं बनी हुई हैं, तो एक दिन हो गया है उसको, और उनसे ये सूचना मिली थी कि बहुत कुछ आमूलचूल बदलाव की तैयारियां हो रही हैं, जो बीजेपी बदल रही है, और उसमें जो ये एनडीए में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की नियुक्ति, या जो राज्य स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्ति, जो एनडीए में, जहां एनडीए की सरकारें हैं, जैसे आप देखिए बिहार में है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसी स्थिति है, उत्तर प्रदेश में भी अलायंस है, भले ही योगी आदित्यनाथ उसको लीड कर रहे हैं, ऐसा कई सूबे हैं, साउथ में भी कुछ जगहों पर है, तो कुल मिलाकर सब में ऐसी स्थिति है। तो सब जगह निकल ये रहा है, और हम कोशिश करेंगे, जुड़ेंगे डिम्पू भावनानी से। और डिम्पू भावनानी पश्चिम बंगाल से आते हैं, उन्हें मैंने कहा देखते होंगे, और मुखर हैं वो, ऐसे रणनीतिकारों में शुमार रहे। और बीजेपी के हम कह सकते हैं साधारण कार्यकर्ता, तो संजय जोशी से निकटता उनकी बड़ी चर्चाओं में रही है। कुछ माना जाता है कि उनका जो, और संजय जोशी तो वैसे भी उनका अपना एक पूरा कार्य करने का तरीका है, शैली है, और वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता, बड़े से बड़े कार्यकर्ता है, उनके जो लाइव कांटेक्ट होते हैं, जो संगठन आज भारतीय जनता पार्टी जहां आके खड़ा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान संजय जोशी का। और ये भी चला था कि संजय जोशी अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन अभी सब खटाई में है मामला। ये माना या कहा जा रहा है, या ये निकल के आया है कि कोई तैयार नहीं, खासकर मोदी शाह तो बिल्कुल तैयार नहीं संजय जोशी के नाम पर। क्या होगा क्या नहीं होगा तो बाद में निकलेगा, लेकिन कुल जमा ये जो नया एक मूव है, और इसमें सूचना ये भी है कि जो एनडीए है, एनडीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर राजकोषीय अमित शाह की हो सकती है। अमित शाह तो आप जानते ही हैं उनका क्या शैली है काम करने की, और एक अलग तरीके से काम करते हैं। और उनको अभी तो सलाह भी दी गई है, जब ये हमला हुआ है, आतंकवादी हमला पहलगाम में, तो उसके बाद उनसे कहा गया है कि आप ये जो सरकारें गिराने, सरकारें बनाने,
जो सिर्फ चुनावी जो एक उधेड़-बुन है उस तक सीमित ना रहें। आप केंद्र में गृह मंत्री हैं, उस पद पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो देश में जो स्थितियाँ कहीं प्रतिकूल हो रही हैं, अलग-अलग घटनाक्रम हो रहे हैं। दावे आप बहुत करते हैं कि आतंकवाद को समाप्त कर दिया गया है, खत्म हो गया 370 और 35 के बाद, लेकिन क्या हालत कश्मीर में हुई है हमने देख लिया। या आप बार-बार ये दावा कर रहे हैं कि नक्सलवाद 26 तक खत्म कर देंगे। ऐसे दावे ना कीजिए। काम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये बात कहीं उनको तंज में भी कही जा रही है और मशवरे के तौर पे भी विरोधी दल, विपक्ष या आमजन भी कह रहा है। हमने बहुत लोगों को देखा है, जब ये जिस पीड़ित लोग हैं, उनकी ओर से निकला है कि क्या कुछ चूक रही। अभी मान तो लिया है सरकार ने कि वहाँ पहलगाम में चूक रही, इसलिए इतना बड़ा कांड हो गया, घटनाक्रम हो गया, निर्दोष लोग मारे गए। और साथ में जो गुस्साए लोग हैं भारत के, वो भी केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी सरकार को मशवरा दे रहे हैं कि केवल और केवल देश को केसरिया करने के, यानी चुनावी जीत तक ना सीमित रहें। आपको एक बहुत महती जिम्मेदारी सौंपी गई है देश की जनता द्वारा, तो उसका निर्वहन भी बखूबी करिए। केवल बहुत गुस्सा है तो लोगों ने कहीं संकेतों में, कहीं खुलेआम कहा है कि केवल जुबानी जमा खर्च, जुमलेबाजी बंद कीजिए। अब ये करेंगे तो बात नहीं बनेगी। और अब जो हमारी खबर तो यही थी कि एनडीए में कुछ बड़ा करने वाली है ये जो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन ये जो मोदी शाह का दांव है, कितना चल पाएगा, कौन इसे कितना स्वीकारेगा, तो आने वाला वक्त बताएगा। और पहले देखें क्या कुछ निकल कर आता है। अभी तक तो ये सब कुछ संकेतों में है, सूत्र कह रहे हैं, खबरों में है, कयास है, अटकलें हैं। जो निकलेगा वो सामने आएगा। लेकिन कुल जमा ये एक मुद्दे की बात है कि चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री जी हो, या पूरी की पूरी उनकी सरकार हो मोदी की, उसे देश में जो कुछ अभी चल रहा है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय ये जो चुनावी राजनीति तो होती है, 5 साल आप करते हो, जब जब चुनाव आते तब करते हैं, लेकिन केवल और केवल चुनावी राजनीति नहीं, देश पे भी ध्यान लगाइए। यही कहना है। आपका अपना क्या राय है दर्शकों, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर प्रकट कीजिएगा। हमारी खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।